हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पार्ट में। साथियों, आज हम सीखेंगे लाभ हानि के नेक्स्ट टाइप में। तो हमें यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं। एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपये में बेचा जाता है। यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? करना कुछ नहीं है आपको। 10% की हानि हुई है 810 रुपये में, तो सबसे पहले आपको रुपये लिख देना है। जो संख्या पूछी है 20% की हानि पूछी है आपको, बाद में का जो प्रतिशत दे रखा है ना वो लिखना है ऊपर। 20% की हानि, नीचे जो बाद पहले का प्रतिशत था ना वो नीचे लिख देना है 90%। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 9 से 9 बार, 8 ना 72, तो 720 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन ने एक खिलौना 1200 रुपये में खरीदा। इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपये खर्च किए। उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया। तो आपको लाभ प्रतिशत में बताना है। तो उसने खिलौना जो था वो खरीदा कितने में? 1200 रुपये में। सबसे पहले 1200 रुपये में उसने खिलौना खरीदा और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो साथियों, यहाँ पर अगर 1200 रुपये में उसने खिलौना खरीदा और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर लगा दिए, तो सबसे पहले उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितने में पड़ा उसके? 1400 रुपये में उसने खरीद लिया और बेचा कितने में? 1680 रुपये में। 1680 रुपये में उसने बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? 280 रुपये का। कितने पे? 1400 पे। 1400 जो नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखना है आपको, गुणा 100% निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 0 से 0 चला गया और 0 से ये 0 चला गया, 14 से 2 बार चला गया, तो 2 को 10 के साथ गुणा करने पर 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करना है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसकी विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है? यहाँ पर दे रखा आपको 15% लाभ और 17% की हानि पर वस्तु बेची जाती है। अगर लाभ और प्रतिशत हानि की बात की गई है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 7 कितना हो जाएगा? 5 और 7 हो जाएगा 12, हाथ से लगे 1 3, तो ये दोनों प्रतिशत को जोड़ देते हैं तो 32% आता है और 96 रुपये का अंतर आता है। तो 96 लिख देते हैं, फिर 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 10% लाभ पर ऊपर लिख देंगे और 32% का यहाँ पर नीचे लिख देंगे। कितना? 32%। तो 32% देख लीजिए साथियों, ये कितनी बार कट जाएगा? ये 3 बार कट जाएगा। तो 3 को 110 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 330 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 330। साथियों, करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ पर लाभ और हानि दे रखा है तो दोनों को जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर मान लो लाभ यहाँ पे और यहाँ पे अगर लाभ होता तो माइनस कर देंगे दोनों को, और यहाँ पे अगर हानि और हानि दोनों तो एक ही टाइप के थे, अगर हानि यहाँ पे थी और हानि यहाँ पे थी तो आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर किस टाइप से? इस टाइप से ऐसे आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता, यदि इसे 75 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उस वस्तु पर 25% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। करना कुछ नहीं है, प्रतिशत लाभ दे रखा है, प्रतिशत लाभ दे रखा है, तो दोनों को अगर लाभ लाभ है, अगर मान लो लाभ प्लस लाभ है तो आपको करना क्या है? हमेशा माइनस करना है। अगर हानि और हानि हो तो आपको हमेशा माइनस करना है। अगर एक जैसे हो तो माइनस करना है। अगर मान लो लाभ और हानि हो तो आपको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पे लाभ दे रखा है 10% और 25% लाभ दे रखा है, तो लाभ लाभ है तो माइनस करना है आपको। तो 10 में से 25 में से 10 अगर आप माइनस करोगे तो 15% आ जाएगा। तो देख लीजिए 15%, तो ऊपर हमेशा रुपये लिखना है
₹75, नीचे हमेशा 15% मल्टीप्लाई 100। तो देख लीजिए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 15 दूनी 30, 3 45, चौका 60, 5 75। तो 500 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 500 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 150 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। करना कुछ नहीं है क्वेश्चन में, यदि 5% की हानि हो, यहाँ पे देख लीजिए 5% की हानि और 10% का लाभ, तो यहाँ पे एडिशन कौन सा लगता है, हानि प्लस लाभ। तो हानि अगर लाभ हो तो हमेशा आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे 5% दे रखा है, 5% प्लस 10% कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। तो ऊपर रुपये लिखना है, जो रुपये दे रखा है, नीचे 15% मल्टीप्लाई 100। कितनी बार चला गया, ये 10 बार चला गया, तो फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1000। ये क्या आ गया आपके, ये आ गया आपके क्रय मूल्य। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1000 रुपये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु को 3% की हानि पर बेचा गया होता, यदि वस्तु को 3% की हानि पर बेचा गया, वह इसे 40 रुपये कम पर बेचता है तो 7% की हानि होती है। तो वस्तु की कीमत आपको बतानी है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 3% की हानि, यहाँ पे क्या क्या हुआ है, हानि हुई है और फिर हानि और दे रखी है। अगर हानि हो तो आपको हमेशा माइनस करना है। अगर 3% माइनस 7% तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा, 4% आंसर आ जाएगा। तो ऊपर 40 दे रखा है, 40 रुपये ऊपर लिख देंगे, फिर नीचे 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आप आ जाएगा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1000 रुपये क्रय मूल्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 140 रुपये अधिक में बेचता तो 9% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सबसे पहले देख लीजिए लाभ की बात की गई है, प्लस यहाँ पे भी 9% का लाभ है। अगर लाभ हो तो माइनस करना है आपको। तो 9% दे रखा है, माइनस 2%, तो कितना हो जाएगा, ये 7% आ जाएगा। तो देख लीजिए ऊपर रुपये लिखना है आपको 140, नीचे 7% मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 2000 आपका करेक्ट आंसर आ गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों इस टाइप से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर साथियों इस टाइप से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। साथियों वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए साथियों के साथ में। धन्यवाद साथियों।